भोपाल से खबर। लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर कांग्रेस की भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक महेश परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लैंड पुलिंग को लेकर रखी अपनी बात। कांग्रेस ने कहा, किसानों की ऐतिहासिक जीत है, सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेना पड़ा। सरकार से सवाल है, क्या सिर्फ उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ या पूरे प्रदेश में? सरकार ये स्पष्ट करे। कांग्रेस किसानों के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रही। उज्जैन के किसानों की जीत हुई। लैंड पुलिंग एक्ट ये काला कानून था। किसानों के संघर्ष का, किसानों की मेहनत का फल है ऐतिहासिक जीत। किसान भाई और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर सजगता के साथ जनता और किसानों की एकता की लड़ाई की जीत है। आपने देखा सदन में जब ये बिल पास हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के साथी विधायक, उनके दल के या कांग्रेस तो पूरी तरह इस बिल के विरोध में हम सबने संघर्ष किया और आपने देखा किस तरह से वहां के किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये डर के कारण, ये भय के कारण अपनी सरकार की साख नहीं गिरे, इसलिए ये बिल वापस लिया। अगर लेना था बिल उसी दिन, तो जब विधानसभा में सब पुरजोर विरोध हो रहा था, उज्जैन जिले के किसान सड़क से लेकर सदन तक जल सत्या कर रहे थे, बाबा महाकाल के दर्शन करने जाना चाह रहे थे, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। उस समय आप लोगों ने भी बिल वापस क्यों नहीं लिया? अभी शीतकालीन सत्र में हम विधानसभा में सभी कांग्रेस पक्ष की ओर से हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सरकार से मांग करेंगे कि ये काला कानून, ये बिल लैंड पुलिंग एक्ट वापस ले। जब सच्चा न्याय किसानों के साथ होगा, सिर्फ उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में आपको डर है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को न्याय मिले, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो सबको न्याय मिले, अन्याय बंद हो किसानों के साथ। विधानसभा में विधानसभा सत्र का आखिरी दिन चोरी से इस बिल को लेके आए, बगैर सदन में चर्चा किए हुए। निश्चित रूप से ये किसान विरोधी बिल था और हमारे लोकप्रिय विधायक उज्जैन जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय महेश परमार जी ने इस बिल का विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध किया और लगातार उज्जैन की सड़कों पे और उज्जैन के गांव में सुबह 5 बजे उठकर गांव के अंदर एक एक किसान के घर घर जाकर, उनके खेतों में जाकर एक एक किसानों से संवाद किया, प्रभात फेरियां निकाली, लगातार इस बिल के विरोध में किसानों को जागरूक किया और किसानों की आवाज बन के आपने जो इस काले कानून के खिलाफ जो एक अभियान छेड़ा था, निश्चित रूप से किसानों के साथ आदरणीय महेश परमार जी की जीत है। ये सरकार को झुकना पड़ा और ये काला कानून वापस लेना पड़ा। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से किसान विरोधी अपना चेहरा उजागर किया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, लैंड पुलिंग एक्ट हो या एमएसपी का मामला हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं किसानों को मक्का की फसलें 1000 रुपये 1200 रुपये बिक रही है, 2400 रुपये आपने एमएसपी की है, लेकिन 1200 में मक्का बिक रहा है, आपको कहीं 1800 में बिक रहा है। वैसे ही सोयाबीन का हल हुआ, मूंग में भी आपने किसानों को ठगा, 40% किसानों की मूंग बिक गई, उसके बाद आपने मूंग तुलाई का निर्णय लिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, किसानों को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार लगी हुई है। मैं पुनः हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश परमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार को झुकना पड़ा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और उज्जैन के भूमि अधिग्रहण मामले में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक किसान एकता सामने आई और किसान एकता के सामने जिन्होंने किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है, हमारे विधायक महेश और शहर के जिलाध्यक्ष हमारे मुकेश भाटी और हमारा प्रदेश नेतृत्व आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में जो मोहन यादव की नीयत में खोट थी, एक तो पहले से ही वो शराब माफिया की सरकार है, भू माफिया की सरकार है और उन्होंने इस पवित्र नगरी, धर्म की नगरी, महाकाल की नगरी के किसानों की जमीन को छीनने का जो प्रयास किया था, किसानों की जमीन को की नीयत उनकी खराब थी, उसको यदि किसी ने बचाने का काम किया है तो हमारे विधायक महेश परमार और उज्जैन के शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हमारे किसानों की जमीन को बचाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने
किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाकर ऐतिहासिक इस देश में किसानों के हित में निर्णय लिया था कि 4 गुना यदि जमीन किसी की जाती है तो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जैसे ही सरकार गई, इन्होंने इस बिल को पलटा और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान विरोधी नीतियां बनाई। वैसे ही इस मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किसानों के विरोध में बिल पास किया। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरे देश में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय किसी ने लिया था तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लिया था। मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था तो आदरणीय कमलनाथ जी ने लिया था। उसमें से 50,000 1 लाख तक चालू खाते वालों का कर्जा माफ हुआ और 2 लाख तक डिफाल्टर खाते वालों का कर्जा माफ हुआ। तो हमेशा कांग्रेस किसानों के साथ रही है और मैं पुनः महेश परमार और मुकेश पार्टी और पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रभारी सुमित शर्मा से लेके किसान कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने किसानों को विजय श्री दिलवाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं